ज़रा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ सब्जियों फलों के तो हम आपको फ़वाइद बताते रहते हैं, लेकिन मिर्ची और ख़ास तौर पे अगर मिर्चें आपको लग जाएं तो उसके बाद की जो कैफियत होती है उस वक्त ये सोचना बहुत मुश्किल है, ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि इस मिर्ची के भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। ये आपको सिर्फ उस वक्त समझ आता है जब आपकी टेस्ट बर्ड जवाब दे जाएँ और आपको किसी चीज़ का जायका ना आ रहा हो। ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हमें चटपटे मसालेदार खाने बहुत पसंद हैं। फीके फीके खाने हमारे लिए खाना मुश्किल होता है। कभी कभार मुंह का जायका बदलने के लिए हम कॉन्टिनेंटल, जापानीज़, चाइनीज़, थाई कुजीन्स ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी पसंद हमारी वही होती है जो ज़रा मुख्तलिफ सा तीखा सा मिर्चों वाला खाना हो। तो आज हमने सोचा क्यों ना मिर्चों के जो फ़वाइद हैं और उनकी जो मुख्तलिफ इक़साम हैं उस पर बात की जाए। कई दफ़ा आपको बताया जाता होगा कि लाल मिर्च के नुकसानात हो सकते हैं। खुदा ना खासा अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके स्टमक में अल्सर्स भी कॉज कर सकता है, लेकिन उसकी बनिस्बत हरी मिर्चें और काली मिर्चों के फ़वाइद बताए जाते हैं। आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रहमा शेख, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इसके अलावा फॉर्मर डाइटिशियन भी रह चुकी हैं, एमफिल किया है आपने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बहुत शुक्रिया रहमा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे ये बताइए कि लाल मिर्च वर्सेस हरी मिर्च दोनों का मुआवजा कैसे करेंगी? हमारे यहाँ खानों में दोनों ही इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन क्या किसी का फ़ायदा ज़्यादा, किसी का नुकसान ज़्यादा है, ऐसा कुछ बताना चाहेंगी हमें? अच्छा सिद्रा, होता क्या है कि हम अपने खानों में, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी खानों में, हम लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत करते हैं। लाल मिर्च इट्सेल्फ बहुत अच्छी एक स्पाइसेस में हमारे पास क्वालिटी में आती है, लेकिन हमारे पास मसला है कि हम इतनी ज़्यादा मिकदार में उसको ऐड कर देते हैं खाने में, और तेल के साथ हमारा बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है मिर्चों का और तेल का, तो फिर वो इतना एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो जाके आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ कॉज करता है। लेकिन अगर हम लाल मिर्च एक हम जिसको बोलते हैं कि हम बेसिक लाल मिर्च, जो गोल लाल मिर्च आती है वो बेसिकली तड़के में इस्तेमाल होती हैं, अगर हम उस मिर्च का इस्तेमाल करें और उसको बहुत कम अमाउंट में, मतलब जैसे समझे एक गोल मिर्च है तो उसको आधा कर लें और उसके बाद करें तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। अब अगर आप देखें कि एक बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि एक चीज़ जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट कैसे हो सकती है? ये हमारे पास इसमें कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम पेप्रॉन्स बोलते हैं, और ये आपकी बॉडी में जाके आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है ना वो बड़ा फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास स्किन बहुत अच्छी हो सकती है, आपके बीपी के इश्यूज़ बहुत सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हम इतना ज़्यादा उसको खाने में डालते हैं कि वो अल्सर कॉज कर देती है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम हरी मिर्च की बात करते हैं, अच्छा, बिफोर यू कम टू हरी मिर्च, मुझे बताइए कि लाल मिर्च में भी तो कई तरह की कुछ मिर्चें, लाल मिर्च सिर्फ और सिर्फ उसके रंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे देगी मिर्च है या जो कश्मीरी मिर्च है, वो गोल वाली लाल मिर्चों की तरह तेज़ नहीं होती हैं, और यही चीज़ आपको मुख्तलिफ पाउडर्स में भी नज़र आएगी। जो आप उसका पिसा हुआ मसाला देखते हैं तो कई में कहा जाता है कि ये सिर्फ रंग के लिए है, और दूसरी तरफ आप अगर उसका जो तीखापन है, जो उसकी मिर्च है, वो जायके में लाना चाहते हैं तो वो एक अलग होता है। इनको दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? अच्छा देखिए, जब कश्मीरी मिर्च की ख़ास तौर पे हम बात करते हैं तो पाउडर्स में बेसिकली जो स्पाइसेस होती हैं उसमें अडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 99% आपको अडल्ट्रेटेड फॉर्म्स में आ सकती हैं। लेकिन अगर आप साबुत मिर्च की बात करते हैं तो साबुत मिर्च में क्या होता है, कश्मीरी मिर्च में वो इतनी तेज़ तो नहीं होती, लेकिन वो टेस्ट इन्हांसर के तौर पर काम करती है। कलर तो बात की चीज़ है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है उसका एक अपना अर्क निकलता है तो वो कलर आ जाता है, लेकिन वो टेस्ट इन्हांसर के तौर पर काम करती है। इसीलिए ज़्यादातर हमें जो इस तरह के रेड मीट की जो डिशेस होती हैं हम बनाते हैं, जिसमें हमें एक लाल रंग चाहिए होता है या हमें उस पर कम मिर्चें चाहिए होती हैं, जैसे ख़ास तौर पे स्टू वगैरह हम बनाते हैं उसमें हम मिर्चें वाली ऐड करते हैं, तो सिर्फ हम उस तौर पे ऐड करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत अच्छी उसके लिए एक चीज़ है कि अगर उन बच्चों को जिनको जो है वो फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हो, उनके लिए कि आप शहद में बहुत थोड़ी सी अमाउंट उसका, आप समझिए कि 1 to 2 ग्राम्स के हिसाब से, एक 1 to 2 टेबल स्पून में जितने आप टेबल स्पून ले रहे हैं उतना ग्राम आपने, अगर कश्मीरी देगी मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पाउडर अगर आप बच्चे के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसको खिला दें या उसका दूध पिला दें, तो आपके बच्चे फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि कच्चा मसाला, कि जैसे ख़ास तौर पे मैं भाई यहाँ पे लाल मिर्च के पाउडर की बात करी हूँ, लोगों ने कहा कि जी ये तो भूनने और खाने में इस्तेमाल होता है, आपने कहा कि तेल में ज़्यादा भूनो तो ये मसाला जल जाए तो उसके आपको नेगेटिव असरात मिलेंगे। ऊपर से जो खाने पे छिड़क कर खाते हैं, जैसे हम अक्सर फ्रूट के ऊपर या इमली के ऊपर लाल मिर्च डाल रहे होते हैं, उसके कोई नुकसान नहीं? उसके तो कोई नुकसानात नहीं है, लेकिन अगर वो पका रहे हैं तो उसके बिल्कुल नुकसानात होते हैं, क्योंकि उसके जो कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर से फूड में एक पूरी केमिस्ट्री आपकी लॉन्ग टर्म में चल रही होती है, तो
तो वो अगर आप उसको हीट के एक प्रोसेस से गुजारते हैं और ओवर हीटिंग हो जाती है तो उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड जो है वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं। वही चीज़ जो अल्लाह ताला ने उसमें ये अफादियत रखी है कि वो कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। खुदा न खासा हमारे तरीका इस्तेमाल गलत होने की वजह से, ज़्यादा उसको भूनने की वजह से, हीट देने की वजह से वो कैंसर कॉजिंग भी बन सकती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हरी मिर्चों पे। हरी मिर्चें भी कई तरह की होती है। जो मोटी वाली मिर्च होती है उसको हम तोता मिर्च कहते हैं क्योंकि तोते बड़े शौक से खाते हैं, और जो पतली वाली हरी मिर्च है वो तेज़ बहुत होती है लेकिन उसका मज़ा ही अलग है। चाट पे, चटनी, यानी कोई आपके खानों में ख़ास तौर पे अगर भुजिया वगैरह आप बना रहे हैं उसके ऊपर अगर आप साबुत रखते हैं, या फिर कई लोगों को शौक़ होता है मेरी तरह कि सैलड में आपके पास साबुत पतली वाली हरी मिर्च होनी चाहिए जो कि आपकी दाल, चावल, हर चीज़ का मज़ा दुबाला कर देती है। इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान? अच्छा सज़ा, आपको पता है कि कोई भी मिर्च बेसिकली हम बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि वो तेज़ होती है, मिर्च बेसिकली उसकी तेज़ी आपके माइंड से कनेक्टेड होती है। रियली? हाँ, हमारी ज़ुबान पे अल्लाह ताला ने एक ऐसा केमिकल कंपाउंड रखा है कि जिस लम्हे हमने मिर्च को अपनी ज़ुबान पे रखा उसने केमिकल रिलीज़ करना है। केमिकल डायरेक्ट जाके ब्रेन को ट्रिगर करेगा और फिर वो ब्रेन का सिग्नल जो है ना आपको फीलिंग देता है कि ये ज़्यादा मिर्चें हैं, कम मिर्च है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनको वो मोटी जो हरी मिर्च होती है उसको खाने से भी बहुत मिर्चें लगती हैं, और कुछ को आप पतली हरी मिर्च भी दे दें तब भी मिर्चें नहीं लगती। तो ये आपका ब्रेन का कनेक्शन है, ज़्यादातर ये साइकोलॉजिकली आप कनेक्टेड होते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि कई दफ़ा जैसे हम रमज़ान अभी आने वाले मिर्चों के पकौड़े बनाएंगे और मिर्च में हम मसाला भर के उसको बैटर लगा के तलते भी हैं। कई लोग कहते हैं कि असल में जो हीट होती है, जो मिर्च होती है, वो इन चिलीज़ के बीजों में होती है। तो अगर आप हरी मिर्च बना रहे या कर रहे हैं और उसके आपने वो सफ़ेद अंदर से बीज निकाल दिए, तब उसकी जो हीट है, जो उसकी मिर्च है, वो कम हो जाती है। इज दिस ट्रू? अच्छा नहीं, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो आप हरी मिर्च का जो आउटर कवरिंग है वो भी इटसेल्फ उतनी ही ज़्यादा तेज़ होती है, इतनी ही स्पाइसी होती है जितने उसके सीड्स होते हैं। हाँ। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे हम रमज़ानों में हमारी जो यूजुअली प्रैक्टिस होती है कि हम उसको फ्राई करते हैं, उसकी वजह से वो कवरिंग वो जो आती है एक उसमें मतलब एक आप समझे कोटिंग आ गई, उसकी वजह से उसकी मिर्च हमने माइंडसेट बना लिया है कि वो कम लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा ये कि जब बीज होते हैं वो खाने में चबाने में आते हैं तो वो ज़्यादा केमिकल रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हमें जो है वो स्पाइस यूनिट ज़्यादा लगता है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कई लोगों को, ख़वातीन को ख़ास तौर पे, जब वो मिर्चें काट रही होती हैं, मिर्चों को अगर हाथ लगा ले तो इवन हाथ में बहुत जलन होती है, और ये कभी कभार होता है, यानी तमाम मिर्चों से आपको ये इफेक्ट नहीं होता। इसकी क्या वजह है? अच्छा, एक तो ये हो सकता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है, सेंसिटिव स्किन है, तो उस वजह से हो सकता है। बाकी दूसरा ये हो सकता है कि उस पर हमारे पास जब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से स्किन रिएक्शन में आने की वजह से उसमें ज़्यादा मसले होते हैं। ख़ास तौर पे ये मसला जो आप बोल रही हैं कि स्किन पे इरिटेशन फील होना, हाँ। वो हमारे पास लाल मिर्चों में आता है। ख़ास तौर पे बकरा ईद पे जब ख़वातीन तिक्को पेड़ से मसाले लगाती हैं तब उनको ज़्यादा हीटिंग वाली एक फीलिंग आती है। उसका मसला यही है कि आपकी स्किन में कोई हल्का सा भी अगर पोर्स भी आपके खुले में, तब जाके वो आपकी स्किन में जाएगी, आपका ब्रेन वापस आपको ट्रिगर करेगा और केमिकल्स रिलीज होंगे। सही। अच्छा, कुछ लोगों को, जैसे आपने खुद कहा कि ताल्लुक इसका ब्रेन से होता है, रिसेप्टर जिस तरह जाए, जिनको मिर्चें ज़्यादा लगती हैं और सेंसिटिव होते हैं कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनमें क्या फ़र्क है? यानी ख़ास तौर पर छोटे बच्चे बिल्कुल मिर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते। What is happening? यानी ये कोई बायोलॉजिकल चीज़ है, साइकोलॉजिकल चीज़ है? अच्छा, एक्सप्लेन बच्चों के साथ जैसे हम अगर हम बहुत बेसिक्स एग्जांपल लें कि अगर हम वीनिंग पीरियड स्टार्ट जब बच्चों का करते हैं तो हमेशा हम मीठी चीज़ें बच्चों के टेस्ट डेवलप करवा रहे होते हैं। इसीलिए जब आप उनको कोई भी स्पाइसी फूड दें, इवन अगर आप उनको ब्लैक पेपर भी देते हैं तो उनको बहुत मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि उनका वो केमिकल कंपाउंड, वो रिसेप्टर, वो पार्ट टंग का अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं होता है, तो उसके लिए बड़ी एक नया सा फ्लेवर होता है, एक नई सी चीज़ होती है जो ब्रेन में जाके ट्रिगर करता है और ब्रेन बॉडी को ये सिग्नल करता है कि ये ऐसा कंपाउंड है जिसकी हमें आदत नहीं थी। तो बच्चों में तो ये केमिस्ट्री होती है। लेकिन अगर आप अडल्ट की बात करते हैं, अडल्ट में हमारे पास जैसे हमारे स्पाइस थ्रेशोल्ड सबके बहुत अलग अलग होते हैं। अगर हम बोलेंगे किसी को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं बहुत नॉर्मल से खाना खाने से भी, तो उसका जो वो केमिकल कनेक्शन होता है, आप ये बोल सकती हैं, जो केमिकल रिलीज़ का एक टाइम होता है वो बहुत डिलेड होता है। दूसरा उसमें जो है ना उनको सिग्नल बहुत जल्दी मतलब इस तरह से उसके बॉडी में आना शुरू हो जाता है। जब शदीद मिर्चें लग रही हों, आँख नाक पानी बह रहा हो, तो जल्दी से क्या करना चाहिए? दूध पी लें। बिल्कुल, दूध पी लें, कुछ मीठा खा लें। काली मिर्चें रह गई लेकिन उसको हम बाद में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच राहिमा फॉर बीइंग हियर विद अस। हर चीज़, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई है, हर चीज़ में फ़वाइद हैं, लेकिन एतदाल बहुत ज़रूरी है।